नमस्कार दोस्तों। आज से करीब 66 मिलियन वर्ष पहले लगभग 20 किलोमीटर प्रति सेकंड 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक विशाल अंतरिक्षीय चट्टान पृथ्वी से टकराई, जिससे डायनासोर सहित कई जीव प्रजातियां विलुप्त हो गईं। अब वैज्ञानिकों के अनुसार 22 दिसंबर 2032 को एक और एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन क्या यह सच में खतरा बन सकता है? आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। चिक्सुलुप इंपैक्ट पृथ्वी के इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक थी। करीब 66 मिलियन वर्ष पहले 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि इससे 100 किलोमीटर चौड़ा और 30 किलोमीटर गहरा गड्ढा क्रेटर बना, जिसे आज चिक्सुलुप क्रेटर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह तबाही इतनी भयावह थी कि इसने डायनासोरों को पूरी तरह समाप्त कर दिया। यह एस्टेरॉयड लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गुजरता है। सेकंड 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ा। जैसे ही यह पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ, तेज घर्षण के कारण जबरदस्त गर्मी उत्पन्न हुई, जिससे इसका बाहरी हिस्सा जलने लगा। टकराव से पहले ही यह एस्टेरॉयड एक विशाल आग के गोले में बदल चुका था। लेकिन दोस्तों, एक सवाल उठता है, वैज्ञानिकों को इस टकराव का सटीक समय कैसे पता चला? चिक्सुलुप इंपैक्ट, जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, उसका बिल्कुल सटीक समय वैज्ञानिकों को अब तक नहीं पता। हालांकि इसके प्रभावों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि यह टकराव दिन के समय हुआ था, लेकिन अभी तक यह 100% स्पष्ट नहीं है कि यह घटना सुबह हुई थी, दोपहर को या फिर शाम के समय। यदि भविष्य में वैज्ञानिक इस घटना से जुड़े और ठोस प्रमाण खोजते हैं, तो हमें इसके समय को लेकर और अधिक सटीक जानकारी मिल सकती है। जब यह एस्टेरॉयड मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप से टकराया, तो इसके प्रभाव से भयावह विनाशकारी घटनाएं घटित हुईं। 6.5 से 10 मैग्नीट्यूड के शक्तिशाली भूकंप आए। लाखों टन धूल और राख वायुमंडल में फैल गई, जिससे सूर्य की रोशनी धरती तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न हुई। महासागरों में 1500 मीटर ऊंची सुनामी लहरें उठीं, जिसने तटीय इलाकों को तबाह कर दिया। टकराव से उठी आग की लपटों ने पृथ्वी के बड़े हिस्से को जलाकर खाक कर दिया। वायुमंडल में इतनी धूल भर गई कि सूर्य की रोशनी महीनों या वर्षों तक पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाई। और भी चौंकाने वाली घटनाएं हुईं, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इस विनाशकारी टकराव ने डायनासोरों को पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब सोचिए, अगर ऐसी ही घटना 22 दिसंबर 2032 को दोबारा घटे, तो क्या इंसान इसके लिए तैयार होगा? जब एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया, तो इसके प्रभाव से पृथ्वी का तापमान इतना गिर गया कि न्यूक्लियर विंटर जैसी स्थिति बन गई। ज्वालामुखी विस्फोटों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। पौधों और पेड़ों की फोटोसिंथेसिस रुक गई, जिससे वातावरण में भारी बदलाव आया। डायनासोर सहित कई अन्य प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो गईं। सिर्फ कुछ छोटे स्तनधारी पक्षी और समुद्री जीव ही जीवित बच सके। अगर भविष्य में ऐसा हुआ, तो इंसान के पास कितना समय बचेगा? क्या हम इस खतरे से बच सकते हैं? इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अगर भविष्य में एस्टेरॉयड का खतरा हुआ, तो क्या हम बच पाएंगे? नासा और अन्य स्पेस एजेंसियां लगातार उन एस्टेरॉयड्स पर नजर रख रही हैं, जो भविष्य में पृथ्वी से टकरा सकते हैं। डार्ट मिशन, पहला एस्टेरॉयड रक्षा परीक्षण मिशन लॉन्च 24 नवंबर 2021। टक्कर की तारीख 26 सितंबर 2022। उद्देश्य, पहली बार किसी एस्टेरॉयड की दिशा बदलकर यह परखना कि क्या भविष्य में कोई बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर बढ़े तो उसे रोका जा सकता है या नहीं। डार्ट डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट नासा का पहला प्लैनेटरी डिफेंस मिशन था। इसका उद्देश्य एस्टेरॉयड की दिशा बदलने का प्रयास करना था, ताकि भविष्य में संभावित खतरों से पृथ्वी को बचाया जा सके। डार्ट मिशन ने डाइमॉर्फोस नामक एस्टेरॉयड को टक्कर मारी, जो डिडिमॉस नामक बड़े एस्टेरॉयड का छोटा चंद्रमा था। डिमॉर्फोस का आकार लगभग 160 मीटर, फुटबॉल स्टेडियम जितना। डिडिमॉस का आकार लगभग 780 मीटर दूरी,
पृथ्वी से करीब 1.1 करोड़ किलोमीटर। डिमॉर्फोस पृथ्वी के लिए कोई खतरा नहीं था, लेकिन यह एक परीक्षण मिशन था ताकि यह समझा जा सके कि अगर भविष्य में कोई खतरनाक एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर बढ़ता है तो क्या हम उसकी दिशा बदलकर उसे रोक सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह टक्कर कैसे हुई और इसका क्या असर पड़ा।